साथियों नमस्कार। दुबई एयर शो से भारत के लिए एक बड़ी दुखद खबर सामने आई, जहां पर एक एक्रोबैटिक्स करता हुआ तेजस विमान क्रैश हो गया। उसमें बैठे हुए पायलट भी इस दुर्घटना में मारे गए। यह बहुत बड़ी खबर थी और बहुत बड़ी खबर उस परिवार के लिए भी थी जिस परिवार ने अपना एक नौजवान खो दिया, एक देश का वीर सिपाही खो दिया। लेकिन केवल इसका इमोशनल एंगल नहीं है, इसका एक फाइनेंशियल एंगल भी है, भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ भी एक एंगल है। तेजस विमान जो कि पूरे मार्केट में सबसे अच्छा परफॉर्मिंग विमानों में से एक है। इसका कंपेटिटर साब ग्रिपन ई लोग खरीदना चाहते हैं, पूरे दुनिया में लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसका इकलौता कंपेटिटर तेजस है। तेजस को बेचने के लिए भारत भरसक प्रयास कर रहा है और उनमें से एक कस्टमर जो कि पोटेंशियल कस्टमर बन सकता था वो था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अजरबैजान का एक अच्छा दोस्त है टर्की और टर्की समर्थन करता है पाकिस्तान को। तो जाहिर सी बात है भारत और आर्मेनिया के बीच में डिफेंस डील पॉसिबल है, भारत और आर्मेनिया के बीच में दोस्ताना रिश्ते पॉसिबल है और आर्मेनिया भारत के HAL तेजस की ओर अपना इंटरेस्ट दिखा भी रहा था। बात चल रही थी 10,000 करोड़ की डील की, जिसमें आर्मेनिया भारत से 12 तेजस विमान खरीदने वाला था और दुबई में हुए इस हादसे के बाद यह डील खट्टे में पड़ सकती है। यह खबर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं भास्कर वेबसाइट पे छपी एक खबर के हवाले से। भास्कर ने क्या लिखा है यह आपको पढ़ के बता देते हैं। दावा, आर्मेनिया ने भारत से तेजस जेट खरीदने का समझौता रोका। दुबई क्रैश के बाद फैसला, 10,000 करोड़ रुपए में 12 विमान की डील होनी थी। इस पूरी खबर का आधार एक दावा है, एक दावा जो कि इजराइल की एक संस्था ने किया, इजराइल की एक मीडिया एजेंसी ने किया। इजराइल की ही इस मीडिया एजेंसी के हवाले से यह खबर लिखी गई है। इस खबर की डिटेल्स क्या है यह भी आपको बताते चलते हैं। आर्मेनिया ने भारत से तेजस फाइटर जेट खरीदने की बातचीत रोक दी है। इजरायली मीडिया येरूशलम पोस्ट के मुताबिक यह फैसला 21 नवंबर के दुबई एयर शो के तेजस क्रैश के बाद आया है। इस हादसे में भारतीय एयरफोर्स के विंग कमांडर नमांश सियाल की मौत हो गई। नमांश सियाल जो कि एक वीर जवान थे भारतीय सेना के, उनकी इसमें मौत भी हो गई। और येरूशलम पोस्ट साफ तौर पे यह दावा कर रहा है कि आर्मेनिया ने भारत के जेट को खरीदने से मना कर दिया है। येरूशलम पोस्ट जो कि एक इजरायली मीडिया है और इजराइल का कंट्रोल अपनी मीडिया के ऊपर अच्छा खासा दिखाई देता है। वो कई बार जब भारत ने फिलिस्तीन या फिर गाजा के समर्थन में कोई भी स्टेप लिया है या फिर स्टेप का अंदेशा भी दिया है, तब भारत के खिलाफ उसने खबरें छापी हैं और येरूशलम पोस्ट इस बार भी यही कर रहा है। येरूशलम पोस्ट लगातार उन देशों के खिलाफ खबरें छापता रहता है, दिखाता रहता है जो भी उनके वॉर क्राइम्स के खिलाफ दिखाई देते हैं। उनमें से एक भारत भी है जो कि खुलकर फिलिस्तीन की तरफ अपना समर्थन दिखाता है। पॉलिटिकल मजबूरियां हैं कि इजराइल की तरफ समर्थन दिखाना पड़ जाता है और भारत यहां पे असमंजस की सिचुएशन में दिखता है। लेकिन यह खबर छापना और यह दावा करना कि आर्मेनिया ने पूरी तरीके से बातचीत बंद कर दी है, यह थोड़ा भ्रामक दिखाई देता है। आगे बात करते हैं। आर्मेनिया भारत से करीब 1.2 बिलियन डॉलर यानी 10,000 करोड़ रुपए में 12 तेजस विमान खरीदने की तैयारी में था। यह डील लास्ट स्टेज पर थी। यह तेजस की पहली विदेशी डील होती, पहली विदेशी डील। भारत पूरा प्रयास कर रहा है कि अपने बनाए हुए फाइटर जेट जो कि 70% या उससे अधिक भारत में ही R&D के थ्रू मैन्युफैक्चर किया जाता है, भारत में ही डेवलप किया जाता है। और तेजस का सफर भी आप सुन लीजिए। भास्कर का यह ग्राफिक है जो साफ तौर पे पूरी तेजस की जर्नी को दिखाता है। 1983 में इसका आइडिया सामने आया, इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। 2001 में पहली फ्लाइट हुई। 2015 में मार्क 1 भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। 2025 में मार्क 1A ने अपनी पहली उड़ान ली। 2021 में
83 मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर दिया था भारतीय वायुसेना ने, जो कि 48,000 करोड़ का था। 83 फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना खरीद रही है HAL से। कोई ऐसी वैसी बात तो है नहीं। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे सशक्त वायुसेनाओं में से एक मानी जाती है। चौथे नंबर पे सबसे बड़ी वायुसेना भारतीय वायुसेना है, और वो अपना विश्वास तेजस फाइटर जेट के मार्क 1A मॉडल में दिखाती है। लेकिन फिर भी इजरायली मीडिया यह कह रहा है कि एक क्रैश से पूरा तेजस का एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट खट्टे में जा चुका है। क्या ऐसा संभव है? क्या किसी और फाइटर जेट के क्रैशेस नहीं हुए और उसकी एक्सपोर्ट डील नहीं हुई? तमाम फाइटर जेट्स, सुखोई देख लीजिए, सुखोई जो कि एक रशियन फाइटर जेट है, वो कई बार क्रैश हुआ। भारत जो सुखोई फाइटर जेट इस्तेमाल करता है, सुखोई 30 MKI, उसके भी क्रैशेस हुए। लेकिन अब भी सुखोई फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। सुखोई फाइटर जेट चाइना भी इस्तेमाल करता है, उसके भी कई क्रैशेस हुए हैं। लेकिन फिर भी दुनिया की कई वायुसेनाएं सुखोई फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करती है। इवन F-35 लाइटनिंग के भी क्रैशेस हुए। लेकिन फिर भी अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी आज भी F-35 माना जाता है। क्रैशेस से प्रोडक्ट की क्वालिटी पे शक करना बिल्कुल ही बेबुनियाद है, क्योंकि यह बेहद कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, बेहद जटिल टेक्नोलॉजी है, और इसको डेवलप करते रहने में बहुत समय लगता है। एक टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करने में बहुत समय लगता है। और जितने क्रैशेस हो रहे हैं वो हमारी गलतियों को दिखा रहे हैं कि हम जितना डेवलपमेंट करते चले जाएंगे उतना बेहतर रिफाइंड प्रोडक्ट ये बनता चला जाएगा। कई क्रैशेस हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी कभी फेल होती है, कभी सही होती है, उसके बाद जाके एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनके सामने आता है। और तेजस, जिसके अभी तक डेवलपमेंट में 1983 से लेके अब तक सबसे कम क्रैशेस हुए हैं। यूरोफाइटर टाइफून के भी क्रैशेस हुए, साब ग्रिपेन के भी क्रैशेस हुए, लेकिन अब भी उन्हें एक बेहतरीन प्रोडक्ट माना जाता है। लेकिन मार्केटिंग का खेल देखिए, प्रोपेगेंडा का खेल देखिए कि इजरायली मीडिया एक क्रैश हो जाने पर तेजस को एक खराब प्रोडक्ट बताने में तुल गया है। अब आगे देखते हैं, तेजस की स्पेसिफिकेशन देखिए। वजन 6500 किलो का वजन है, कीमत केवल 600 करोड़ रुपए, सबसे सस्ता जेट है। 600 करोड़ रुपए में आपको एक अच्छा जेट मिल ही नहीं सकता है। 600 करोड़ रुपए में तो एक ट्रेनर जेट्स मिलते हैं, लेकिन तेजस जो कि एक लाइट कैटेगरी का फाइटर जेट है वो आपको मिल जाता है। सर्विस सीलिंग 16,000 मीटर, 16,000 मीटर की ऊंचाई पे हेलीकॉप्टर्स तक नहीं जाते, लेकिन फिर भी तेजस पहुंच जाता है। और टॉप स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि साउंड की रफ्तार से भी तेज, आवाज की रफ्तार से तेज ये उड़ सकता है। लेकिन फिर भी इजरायली मीडिया इस पर लगा हुआ है। अब इसे सच्चाई देखिए, आर्मेनिया की सरकार ने इस पर क्या कहा है, और भारत भास्कर की ही खबर में यह अंश है जिसमें से आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। हालांकि इस पूरे मामले पर आर्मेनिया सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारत की सरकार ने भी अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यरूशलेम पोस्ट की इस रिपोर्ट पर अभी तक भारत सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की है, और आर्मेनिया की सरकार की ओर से भी कोई बयान नहीं आया कि यह डील अभी चल रही है कि नहीं चल रही है, ऐसा कोई बयान नहीं आया है। लेकिन फिर भी इजरायली मीडिया है, अमेरिका का कंधे पर हाथ है, तो फिर क्या क्या ना बोले। अब आपके इस पूरी रिपोर्ट के बारे में, इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की वीडियोस और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।